प्रिय छात्रों, आज सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखी कविता मैंने आहुति बनकर देखा को लेकर उपस्थित हूँ। जो कविता है इसमें कवि अपने आप को या मनुष्य को आरामदायक या यूँ कहें कि सुखपूर्वक सुविधापूर्वक चीज़ों को आत्मसात करने की प्रवृत्ति से दूर करता है, या ये मानता है कवि कि हमें जो मानव जीवन है यह संघर्ष का जीवन है, चुनौतियों को स्वीकार करने का जीवन है, यह कठिनाइयों का जीवन है। हम कठिनाइयों में रह करके कठिनाइयों से संघर्ष करेंगे तो ऐसी भावना, कष्ट सहने की भावना, दुख सहने की भावना और संघर्ष करने की भावना, निरंतर संघर्ष करते रहने की भावना इस कविता में कवि ने व्यक्त किया है। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। कवि कहता है कि मैं ऐसा कब चाहता हूँ कि ये संसार मेरी इस कठिन गति के अनुकूल बन जाए, अर्थात मेरे जीवन में मेरी जो गति है यह आसान हो जाए, संसार ही मेरे अनुकूल बन जाए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं गति कर सकूँ। ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं कब कहता हूँ जीवन मरुनंदन कानन का फूल बने। कवि कहता है कि मैं ये कभी नहीं चाहता कि जो जीवन का मरुस्थल है, मरुस्थल क्या है? मरुस्थल जहाँ न पेड़ हैं न पानी है, केवल रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, केवल बालू ही बालू है, वहाँ समतल भूमि भी नहीं है। तो जहाँ चलना रहना वह कठिन है। तो मरुस्थल ऐसी धरती पर एक ऐसे बहुत से स्थल हैं जो मरुस्थल की तरह से हैं या मरुस्थल हैं जिनकी ये विशेषता है। तो कवि कह रहा है कि मेरा जीवन भी एक मरुस्थल है और मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा जीवन जो मरुस्थल की तरह से है यह नंदन कानन, भगवान, ये देवताओं की पुष्पवाटिका की तरह से उसका फूल बन जाए, उसमें कोमलता आ जाए। जो मेरा कठिन जीवन है, जो मरुस्थल की भांति है, उसमें कोमलता आ जाए, उसमें देवताओं की जो का बागीचा है, जो देवताओं का नंदन कानन है, जंगल है, वो उसका पुष्प बन जाए। ऐसा मैं नहीं चाहता। कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। जो कांटा है वह अत्यंत कठोर है और बहुत ही तीखा है। अगर वह मुलायम हो जाएगा तो वो चुभ नहीं सकता। तो उसके कठोर होने में, उसके तीखे होने में उसकी मर्यादा है, उसकी इज्जत है। अगर वो कांटा मुलायम हो जाए तो कांटा चुभेगा नहीं। जब से ही कांटे पर पैर पड़ेगा कांटा मुड़ जाएगा और तब कांटे की कोई परवाह नहीं करेगा, कांटे की कोई इज्जत नहीं करेगा। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो मेरा जीवन है यह अगर संघर्ष नहीं रहा, संघर्षमय नहीं रहा, तो जीवन का आनंद, जीवन का रस समाप्त हो जाएगा। उसमें अगर कठिनाइयाँ नहीं रहेंगी, सुख दुख नहीं रहेंगे, उसमें संघर्ष नहीं रहेगा, केवल एक रसता रहेगी, सुख ही सुख रहेगा, एक रसता रहेगी, सुविधा भोगी हो जाएगा जीवन, तो एक रसता आ जाएगी, उसमें आनंद नहीं रह जाएगा और जीवन का रस भी खत्म हो जाएगा, उसकी मर्यादा, उसकी शान खत्म हो जाएगी। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। कभी कहता है कि जो कांटा है, जो अत्यंत कठोर और तीखा है, वह मैं कभी नहीं चाहता कि वो किसी आंगन का कोमल फूल बन जाए, क्योंकि अगर वो आंगन का कोमल फूल बन गया तो वह उसकी कोमलता को त्याग देगा, उसकी तीखेपन को, उसकी कठोरता को त्याग देगा और कोमलता स्वीकार कर लेगा। और जब कांटा कोमल बन जाएगा तो कांटे का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तब तो वो फूल बन गया, कांटा कहाँ रहा। इसलिए ये जो जीवन का संघर्ष है, यह जो जीवन की कठिनाइयाँ हैं, यह हमें
हम कभी नहीं चाहते कि ये जीवन का संघर्ष और जीवन की कठिनाइयाँ कम हो जाएं या जीवन सुविधा भोगी हो जाए, सुखपूर्ण हो जाए, आनंददायक हो जाए। ठीक है, आगे, मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जीवन में कभी भी सब कुछ सुविधानुसार स्वीकार कर लेना या सब कुछ सुविधा के अनुसार मिले, सुखपूर्ण मिले, आरामदायक मिले, सब अच्छा ही अच्छा हो, ऐसा जीवन के विषय में नहीं सोचना चाहिए। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि जीवन संघर्षपूर्ण है, कठिनाइयों से भरा हुआ है और हमें इन संघर्षों से पार पाना है, इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी है। यही हमें हमेशा सोचना चाहिए। कवि ऐसा विचार रखता है। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले, मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि मैं युद्ध करूँ और आसानी से जीत जाऊँ तो युद्ध का क्या मतलब है। मैं कभी नहीं चाहता कि युद्ध में मुझे चोट न मिले। अरे युद्ध कर रहा हूँ तो मुझको भी चोट लगे, तो युद्ध का आनंद तो कुछ आए। जो अच्छे योद्धा होते हैं कमज़ोर योद्धा से युद्ध नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको कमज़ोर योद्धा से युद्ध करने का आनंद ही नहीं आता, तो वह आनंद नहीं मिलता। युद्ध का अपना एक अलग आनंद है या युद्ध का अपना एक अलग अनुभव है। तो अगर युद्ध में चोट नहीं लगेगी तो उसका वह अनुभव योद्धा को नहीं मिलेगा। तो कवि कहता है कि मैं कभी नहीं चाहता कि युद्ध में मुझको तीखी चोट न मिले, और जब मैं प्यार करूं तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। कवि कह रहा है कि जीवन में प्यार करने वाले को हमेशा प्राप्त हो जाए, जिसको वह प्यार करता है उसकी प्राप्ति ही हो जाए, यह संभव नहीं है। और यदि यह संभव नहीं है तो मैं कभी नहीं चाहता कि मैं जिसको प्यार करता हूँ वो मुझे मिल ही जाए। फिर मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने। कवि कहता है कि मैं विजय प्राप्त करूँ और मेरे ऊंचे ऊंचे राजप्रासाद, राजमहल बन जाएं, ऐसा मैं नहीं चाहता। या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने, और इस संसार की श्रद्धा मेरी याद में, मेरी स्मरण में घूम जाए, या सब लोग मुझे श्रद्धा की दृष्टि से देखें, ऐसा मैं नहीं चाहता। सब लोग मुझ पर श्रद्धा रखें, ऐसा मैं नहीं चाहता। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे यह चाह मुझे, नेतृत्व न मेरा छिन जाए क्यों रहे इसकी हो परवाह मुझे। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल रहे यह चाह मुझे। मेरा प्रशस्त मार्ग जो है हमेशा श्रेष्ठ हो या बेहतर हो, जिस पर मैं आसानी से चल सकूं, जिस पर कोई समस्या ना उत्पन्न हो, वह प्रशस्त रहे। तो ऐसा मैं नहीं चाहता। ऐसी इच्छा मुझे कभी व्याकुल नहीं करती, क्योंकि मार्ग तो कठिनाइयों से भरा होगा, तभी आनंद आएगा। और अगर मेरा मार्ग प्रशस्त है और मैं आसानी से उस मार्ग पर चल सकूं, ऐसा अगर है, तो उस मार्ग में चलने का आनंद क्या है, उसका सुख क्या है, उसका अनुभव क्या है? कुछ नहीं। फिर नेतृत्व न मेरा छिन जावे क्यों इसकी। कभी कहता है कि जो मैंने अपने जीवन का आनंद दे करके, अपना रस दे करके, अर्थात अपना त्याग दे करके, अपने सुख, जिन आदर्शों को या जिनको पाला है, जिनको यत्नपूर्वक रखा है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है? क्या वह दुख और मलिनता की आंसू ही है? क्या वह दुख और मलिनता ही है? ऐसा नहीं है। कभी कहता है कि मैंने जिसको त्याग पूर्वक, अपना त्याग करके, अपना सुख चैन त्याग करके, अपनी सुविधाओं का त्याग करके जिनका पालन किया, क्या वह मेरे लिए केवल अवसाद और दुख की आंसू हैं? ऐसा नहीं है। क्या उनको सोच करके मैं हमेशा दुखी होता हूँ? ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको संघर्ष करने में भी मुझे आनंद मिला। अपने उसमें चुनौतियों का सामना किया, संघर्ष किया, कठिनाइयों पर विजय पाई। ये एक ओजस्विता की भावना है। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कट प्याला है। वे ऐसे लोग रोगी होंगे जिनके लिए प्रेम जो है कड़वा प्याला की भांति है, कड़वे प्याले की भांति है, अर्थात वह प्याला जिसमें कड़वा रस भरा हो, वह रस कड़वा हो। तो प्रेम क्या है? पीड़ा देता है, वेदना देता है, दुख देता है। तो अगर जिन लोगों ने प्रेम को पीड़ा और वेदना समझ लिया है, वो रोगी हैं।
वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहन काली हाला है। और वैसे लोग जो प्रेम को अत्यंत आकर्षक विषय मान लेते हैं या सम्मोहनकारी विषय मान लेते हैं, वह भी मुर्दे हैं। तो प्रेम क्या है? मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। प्रेम क्या है वो आगे बताना चाहते हैं कि मैंने विदग्ध हो जान लिया, मैंने प्रेम में जल करके, विरह वेदना में जल करके प्रेम क्या है इसको मैंने समझा है, इसको जाना है, अंतिम रहस्य पहचान लिया और उसका रहस्य जो है उसे मैंने जान लिया है। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है, और इस प्रेम के यज्ञ में मैंने अपने को आहुति कर दिया है, अपना बलिदान दिया है, अपने सुख का बलिदान दिया है, अपने चैन का बलिदान दिया है। तो मैंने ये देखा है कि ये जो प्रेम है ये यज्ञ की ज्वाला है, यह बलिदान मांगती है, अपने सुख का बलिदान मांगती है, अपने स्वार्थ का बलिदान मांगती है। तो ये जो हमारा स्वार्थ है, अपना सुख है, प्रेम इन सब का बलिदान मांगता है। यह यज्ञ की ज्वाला है, यह यज्ञ की वेदी है। यह प्राप्ति का और उसके आकर्षण का, सम्मोहन का, दोनों का वो नहीं, विकल्प नहीं है, बल्कि यह अपने बलिदान का, अपने स्वार्थ का के बलिदान का, अपने सुख और सुविधाओं के बलिदान का की यज्ञ वेदी है। आगे कहता है, मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। कभी कहता है कि मैं कहता हूँ मैं बढ़ता हूँ, नभ की चोटी पर चढ़ता हूँ, और मैं निरंतर आगे बढ़ता रहता हूँ और आसमान की चोटी पर चढ़ता चला जा रहा हूँ। कुचला जाकर भी धूली सा आंधी सा और उमड़ता हूँ। और अगर इस पूरी प्रक्रिया में अगर मुझे समय ने, परिस्थितियों ने या किसी तरह से मैं कुचल दिया गया, अपने उत्थान के समय में, अपने प्रवाह के समय में, अपने गति के समय में अगर मैं कुचल दिया गया, तब भी मैं धूल की तरह से, जैसे आंधी आती है और धूल उठ करके ऊपर उड़ जाती है, उसी तरह से मैं आंधी के समान, मेरी ये आंधी के धूल की समान मैं पुनः से उमड़ता हूँ और ऊपर छा जाता हूँ, अर्थात ऊपर से उड़ जाता हूँ। अर्थात मैं कुचले जाने के बाद भी पुनः ऊपर पुनः उठता हूँ और आगे निरंतर आगे बढ़ता जाता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने, असफलता की असीधार बने। यह मेरा जीवन ललकार बने, ललकार मतलब उत्साह, अनंत उत्साह का प्रेरक बने, फिर असफलता की असीधार बने। इसमें सफलता ही सफलता हो ऐसी मेरी कामना नहीं है, बल्कि इसमें असफलता की भी तलवार इसमें दिखाई देती रहे। इस निर्मम रण में पग 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 का रुकना ही मेरा वार बने। और इस कठिन निर्मम युद्ध में, जीवन के युद्ध में हर कदम पर संघर्ष करना, रुकना और तब आगे बढ़ना, यही मेरा हथियार बने। यह संघर्ष ही, यह कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करना ही मेरा हथियार बने, अस्त्र बने। भवसारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तब कर अंगार बने। तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने। भवसारा तुझको है स्वाहा, संपूर्ण संसार, भव बने संसार, तो संपूर्ण संसार तुम पर स्वाहा कर दिया है, न्यौछावर कर दिया। सब कुछ तप कर अंगार बने। मेरा सब कुछ जितना भी है, मेरा सब कुछ तप करके, जिस तरह से सोना तप करके और निखर जाता है, उसी तरह से मेरा सब कुछ तप करके अंगार बन जाए। अंगार क्यों? अंगार इसलिए कि इसमें वीरता के, उत्साह के भाव आ जाएं, संघर्ष करने की शक्तियाँ बढ़ जाएं। फिर तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने। और जिस तरह से ये मेरा नीरव प्यार, निःशब्द प्यार, मतलब मेरा ऐसा प्यार है जो अपनी वाणी से कहना नहीं है, केवल व्यक्त करना है, केवल अपने आप व्यक्त होता है। यह मेरा प्यार तेरी पुकार के समान दुर्निवार हो, कठिन, जिसको हटाया ना जा सके। अर्थात यह मेरा प्यार जो है वह कठिनाइयों में तप करके भी, अंगारों में तप करके भी निखर कर बाहर आए। ठीक है।